4 दिन पहले इस कार ने एक बाइक सवार को घायल कर दिया। ये वही कार है जिससे बाइक को ठोकर मारी गई। जो शख्स कार चला रहा था उसका नाम है डागेश्वर देवांगन। फिलहाल ये डागेश्वर देवांगन फरार है और जो व्यक्ति घायल हुआ था उसका नाम है रवि ठाकरे। ये है रवि ठाकरे जो घायल हुआ था, जिसका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था, जहां उसकी आज मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर जैसे ही पता चली, लोगों को, परिजन को और आसपास के लोगों को सभी अस्पताल पहुंच गए और वहां पर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और उनका कहना था कि हम तब तक इस बॉडी को नहीं ले जाएंगे जब तक वो अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा एफआईआर कराए जाने तक अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो कार चालक था वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। परिजनों ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और कहा है कि पुलिस इसमें दोगला रवैया अपना रही है और उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। रवि की मृत्यु से पूरा परिवार सदमे में आ गया और अस्पताल का जो माहौल है वो गमगीन हो गया। रवि के परिजन और उनके दोस्तों का कहना था कि जिस दिन से ये घटना घटी है उस दिन के बाद से हम लगातार पुलिस के संपर्क में हैं और बड़ी मुश्किल से हमारी एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद भी उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो व्यक्ति दुकान में बैठकर आराम से अपना बिजनेस चला रहा है और यहाँ हमारा परिवार जो है गम के माहौल में डूबा हुआ है। ये कब की घटना है? ये घटना आज चौथा दिन है सर। ये शाम को 10 बजे करीब ही घटना हुई है। वहाँ गदा चौक में कोई कार से आ रहे थे और ये बच्चे लोग रामनगर कहीं गए हुए थे घूमने, उधर से आ रहे थे। इस बीच में इनका टक्कर काफी अच्छा हुआ है, जो कि उसमें काफी घायल हुआ और गंभीर क्या आप सामने स्थिति देख रहे हैं। ये सब कुछ प्रकरण होने के बाद भी हम उस पार्टी को फोन किए कि भैया आकर के आप थोड़ा सा हमको सहयोग करो। गरीब परिस्थिति के लोग थे, समाज वाले सब इनके साथ खड़ा है। मैं समाज का एक अध्यक्ष होने के नाते मैं भी सबको बुला करके हेल्प करके यहाँ कुछ पैसा जमा किए हमने। ये डॉक्टर लोग बोले कि ऑपरेशन करेंगे करके, हम सहमत होकर के पैसा जमा किए। बाद में इन्होंने हाथ खड़े कर दिए और आज 3 दिन हो गए। 3 दिन पूर्व बोल दिए हैं कि ब्रेन डेड हो गया है। ना ही उसका हमको कोई लिखित में दे रहे थे। आज थोड़ा सा दबाव बनाया, किसी प्रक्रिया से किसी को पकड़े, तब जाकर के उन्होंने आज हमको डेट दिया और ये डेट आज 3 दिन पहले उन्होंने घोषित कर चुके हैं। मतलब 3 दिन पहले डेथ हो चुकी है? ब्रेन डेड, हाँ ब्रेन डेड, लेकिन धड़कन चल रही थी, ऑक्सीजन पे रखे थे, है ना। तो वो सब ये हो रहा था। हमारा आज जो भी हुआ ये बहुत बड़ा घात, इसकी तो पूर्ति नहीं हो सकती, बहुत असहनीय पूर्ति क्षति है ये। मगर ये इस घटना के क्रम में ना ही तो पुलिस प्रशासन को मैं ज्यादातर दोष तो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा दोष है, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन भी दोषी है। एक तो वहाँ गदा चौक में गाड़ी एनी टाइम खड़ी रहती है, जो कि पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी थी, ना ही तो वहाँ उन्होंने उस समय एक्शन लिया। और आज वो बोल रहे हैं कि तुमको उसी समय अगर रिपोर्ट करनी थी। पर कुछ लोग थे वहाँ, तो एक परिषद के लोग उनके रिश्तेदार मिल गए करके पकड़ लिए, नहीं तो वो तो भागने की कोशिश कर रहा था, भाग ही जाता हो। बाकी लोगों ने घेर घार के तो उसी गाड़ी में उन्होंने ले गए हैं उसको लाए। लेकिन उस समय वो व्यक्ति थे, जैसे हॉस्पिटल में आया उसने अपना कोई दूसरे आदमी को सामने कर दिया और वो गोल हो गया यहाँ से। उसके बाद उसकी अभी तक शक्ल देखने में नहीं आई है। जो यहाँ सामने आकर के उसका दायित्व निभा रहा था उसको हमने फोन लगाया कि भैया आके आप देख लीजिए। तो हमको बिल पूछ रहा था, हमने बोले बिल की बात नहीं है, बिल का तो हमने पेड कर चुका है, लेकिन आप आकर के मिलिए। कम से कम एक मानवता के नाते, एक वो भी हमारे मोहल्ले में रहता है, ऐसा माना गया है कि भाई उसी बस्ती का है, उस नाते से हम बुला रहे थे कि आइए हमारे साथ थोड़ा सा खड़ा रहिए, हमको संबल प्रदान करिए। वो कोई नहीं आए। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने अभी तक उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया है, इसलिए पूरा पुलिस प्रशासन पर पूरा लोग आक्रोशित है। और अभी हम जाकर के थाने में आंदोलन भी करने जा रहे हैं, हम चेतावनी दे चुके हैं। जब घटना हुई उसके बाद आप वहाँ थे, क्या देखा आपने? मैंने ये देखा सर, मैं आ रहा था अपने यानी मेडिकल शॉप से आ रहा था,
जिस समय मैं आ रहा था तो गदा चौक के पास थोड़ा 2 हाथ आगे मैं बढ़ा था। उस समय में तेज रफ्तार से वो कार आ रही थी जिसने एक्सीडेंट किया, तो मैं समझ गया था ये किसी न किसी को ठोकेगा। तो तेज रफ्तार से आ रही थी, ये मेरा भतीजा पीछे था, मेरे को ये मालूम नहीं था कि मेरा भतीजा पीछे है, और भी उसके गाड़ी से टक्कर मार दिया, मेरे भतीजे की गाड़ी से। जब गाड़ी से टक्कर मारा तो मेरे 2 हाथ आगे गया था, तो मैं देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। जैसे गाड़ी खड़ी किया मैं देखा तो मेरा भतीजा मिला, मैंने बोला मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया भाई, यानी ये मेरा भतीजा है। तो लोगों ने हेल्प करो हेल्प करो, तो एम्बुलेंस मंगाने के लिए मैंने बोला मंगाओ, तो एम्बुलेंस की सुविधा न होने के कारण फिर उस समय में मैंने बोला कि इसी कार में ले जाएंगे हम लोग, इस कार में यानी ले जाएंगे। जिस समय में मैं गेट के पास गया तो वहां पर वो आदमी गायब था। वो गायब होने और एक लड़की बैठी थी बगल में, तो लड़की को पूछा कि एक आदमी कहाँ है, तो बोले पता नहीं। तो मैंने बोला कार की चाबी दो आप, यानी कार की चाबी दो, हमारे को ये आदमी नहीं है तो कार की चाबी चाहिए। तो बोलती बिना चाबी से कार चलती है। तो मैंने बोला भूत चलाता इस कार को। तो उस लड़की को मैंने डांटा भी। उसके बाद में पब्लिक ने जोर जबरन करके ये किया, तो वो आदमी उस समय में आ गया कार में। कार में आया तो उसी कार में बैठ के हम BMS हॉस्पिटल ले गया मैं। BMS हॉस्पिटल ले जाने के बाद यानी डॉक्टरों ने बोले कि यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि न्यूरो सर्जन है ही नहीं, आप हाईटेक ले जाइए, वहाँ पर दीपक बंसल सर मिलेगा और वहाँ पर इलाज हो जाएगा। यहाँ पर लाए तो अपन एडमिट कराया। उस समय में एडमिट करते समय वो आदमी नहीं था, वो आदमी तो बाहर ही था, उसका एक सहयोगी था, उसने एडमिट कराने लगा। और उसके बाद में जो यानी वो गायब हुए, तो आज तक यानी हॉस्पिटल आया वो आदमी देखने को क्या पेशेंट का हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी जानकारी आज तक के कुछ भी नहीं लगी आदमी की, और ना अभी तक के कुछ है, और ना यह पुलिस ने उसका न गिरफ्तारी की है, न गाड़ी को गिरफ्तार की है, और कुछ नहीं किए। हमारे को यही मांग है कि उसको गिरफ्तार करो, और हमारे को यही यानी हमारा न्याय चाहिए। हमारा एक तो जवान लड़का गया है, 29 साल का लड़का, वो भी बी लड़का है, यानी इंजीनियर लड़का है। हमारा इतना बड़ा भतीजा खो के हमारे को न्याय चाहिए कि वो गिरफ्तार चाहिए हमारे को। हमारी और कोई मांग नहीं। अगर गिरफ्तार नहीं होगा तो उग्र आंदोलन होगा, हम कुछ भी कर बैठेंगे। हम वो पुलिस प्रशासन हो या कुछ भी हो, उनसे हम नहीं डरेंगे। हमारे एक समाज एक ऐसा समाज है कि अपन आंदोलन करने के लिए सब इकट्ठित हो गए हैं। आप लड़के के चाचा हैं? हाँ, मेरा भतीजा, मेरे मौसे भाई का लड़का है वो, यानी भतीजा लगता है वो मेरा। घटना हुई उसके बारे में कोई जानकारी आपको है? जी, घटना की जानकारी तो है, लेकिन जो लड़के ने इसको एक्सीडेंट किया है, जिस लड़के जिसका नाम है डागेश्वर देवांगन, वो लड़का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी इनको यहाँ पर जिस हॉस्पिटल में अभी अपन हैं यहाँ ना लेके आया, ना परिवार वालों को सांत्वना दिया, है ना। दूसरी चीज़, अभी भी वो गायब है। हम लोग ये चाहते हैं कि वो आके यहाँ देख ले, थोड़ा सा परिवार को सांत्वना मिल जाए। अब रोना आ रहा है, रहने दो। और अभी जिसकी डेथ हुई है उसके आप दोस्त हैं, उस समय क्या स्थिति, कुछ बताएंगे? स्थिति क्या थी? जब हम लोग बहुत ही तेज रफ्तार से जो गाड़ी आ रही थी, कार इतना जोर से टक्कर मारा, पूरा गलत लापरवाही तरीके से गाड़ी चला रहा था वो, इतना ताबड़तोड़ टक्कर मारा कि मैं पीछे गिर गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि रवि कैसे गिरा। तो आप भी साथ में थे? हाँ, मैं पीछे बैठा हुआ था। पीछे बैठे थे? हाँ। तो पूरा जो किस्सा हुआ पूरा बताइए। हम लोग कुछ काम से हम लोग रामनगर गए थे, रामनगर से वापस आ रहे थे। उसके बाद में जब ये घटना हुई उसके बाद वो भागने की कोशिश किया तो जितने भीड़ इकट्ठा हो गए थे तो उस कारण से वो भाग नहीं पाया। तो उसी के गाड़ी से फिर सब लोग ने प्रेशर दिए, तो उसी के गाड़ी से हम लोग ने उसको, वो ये चाह रहा था कि खुद के पहचान वाले हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए, लेकिन हम लोग ने प्रेशर दिया कि उसको BMS लेके जाएं। तो वो BMS लेके गए, BMS ने वहाँ से हम लोग को रेफ़र किया हाईटेक में, तो हाईटेक लेके गए। हाईटेक में जिस दिन नाइट तक वो रुका था उसके बाद से वो फरार है। उसके बाद से हम लोग से मुलाकात ही नहीं हुई, ना वो कोशिश की उसके बाद भी नहीं। उसके बावजूद पुलिस वाले के द्वारा भी हम लोग की तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अभी तक वो फरार है, ना कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो उसको पता लग गया होगा कि इसकी डेथ हो गई है या उसकी डेथ होने वाली है, इसलिए भाग गया होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यही जानकारी के कारण भाग गया होगा। भाग गया। तो अभी आप लोग क्या लेंगे एक्शन? हम यही चाहते हैं कि उसको जल्द से उसका गाड़ी अरेस्ट हो, वो भी अरेस्ट हो, और जल्द पूरा सजा होना चाहिए, पूरा इंसाफ मिलना चाहिए हम सभी को। ठीक। तो अभी जो डेथ हुई है, अब आप लोग इस आगे क्या एक्शन लेंगे? आगे अब एक्शन तो पुलिस को लेना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करके क्या कहते हैं वो करना चाहिए, जो भी
भरपाई हुई है उसको करना। अब जान तो आ नहीं सकती, लेकिन उस परिवार का इतना बड़ा नुकसान हो गया, एक जवान बेटा ख़त्म हो गया, कमाऊ पूत ख़त्म हो गया, अब उसका परिवार कैसे चलेगा? मेन चीज़ तो ये प्रॉब्लम आ गया है ना। तो अब उसके लिए पुलिस कुछ भी नहीं, मतलब ना उसको अरेस्ट किए ना कुछ किए। मैं आज गया था थाना में, बोला उसकी गाड़ी को लाए क्या, तो बोले नहीं गाड़ी तो अभी नहीं, वो तो मैं बोला फिर कर क्या रहा हूँ, टीआई था नहीं अभी। वो मैं बोला ये इसके लिए क्या कहते हैं, कल पोस्टमार्टम के लिए जो है उनको बोला, तो बोले पोस्टमार्टम के लिए हम सवेरे जल्दी आ जाएंगे, पर करवा देंगे, लेकिन अभी बोले यहाँ की पुलिस आएगी बोले, और वो पंचनामा करेगी इस्मत नगर के। तो इस्मत नगर की पुलिस आई थी, बोले मोटर एक्ट में तो उसको हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते, बोले सिर्फ मुचलके में उसको छोड़ सकते हो, जमानत लेगा और छूट जाएगा। बोले अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते? अरेस्ट करेंगे भी तो बोले तुरंत वो क्या कहते हैं भी जमानत लेके छूट जाएगा। मोटर एक्ट में यही प्रावधान है। बोले ऐसा राजनांदगांव में एक मामला हुआ था ममता साहू का, उसमें गाड़ी वाले को भी उठाया गया, गाड़ी चलाने वाले को भी उठाया गया, 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। तो वो मामला भी यही मामला है। तो इसमें क्यों नहीं गिरफ्तारी तो होगी? इसमें क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? कल हम थाने में जाकर के उससे बात करेंगे। ठीक नहीं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून थोड़ी होगा। नहीं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। हम लोग जाकर के कहते हैं कल बात करेंगे। कल मेरे को आश्वासन दिया था टीआई ने, यादव ने। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यह था कि जितना ज्यादा हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यादव ने कोई हेल्प नहीं की। अब पुलिस प्रशासन के ऊपर हम लोग को ये सब करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को अभी तक उसको गिरफ्तार करना था, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मतलब गरीब आदमी के लिए कोई न्याय नहीं है, गरीब आदमी के लिए न्याय नहीं है। वो उतना बड़ा 10 लोग अरेस्ट हो गए, यहाँ एक गरीब के साथ खेल हो गया। तो मतलब पुलिस प्रशासन कितना खेल कर रही है ये साफ समझ में आ रहा है। भाई के साथ होगा ऐसा, आज हमारे साथ हुआ, कल दूसरे भाई के साथ भी ऐसा होगा तो कोई एक्शन नहीं ले रही है पुलिस। पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना था इस चीज पे, लेना था उसने। उसकी गिरफ्तारी तो बनती है, भले चाहे जो भी उसके बाद की कार्रवाई हो, उसकी वो या सामने वो आए या उसकी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी तक होगी नहीं तब तक हम केस अपने हाथ में लेंगे नहीं। हम लोग लेंगे। पूरा समाज हमारे साथ में है, पूरी समाज साथ में है। एक बात है सर, जब हमने 28 तारीख को शाम को इनको एडमिट किया, उस दिन तो एफआईआर नहीं हुई, ठीक है, हम लोग अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन अगले दिन सुबह हम लोग 6:30 बजे के आसपास थाने पहुँचे। 8:05 पे हमारी रिपोर्ट लिखी गई, और वो जो बंदा जिसने हमने नाम, गाड़ी नंबर, सदस्य भी कुछ लिखा हुआ था उनकी गाड़ी पे, वो सचिव कुछ लिखा, हाँ देवांगन करके लिखा हुआ था। वो अपने शॉप में बैठ के 29 तारीख को 12 से 13 बजे तक, मतलब दोपहर में आराम से बैठा हुआ है। हम सब लोग 50-60 लोग फिर से थाने गए। हमें उस समय रिसीविंग कॉपी नहीं दी गई थी एफआईआर की, बोले हम आएंगे वहीं आपको देंगे बोला था उन्होंने। लेकिन हम गए, घेराव किए, 2 बजे तक नहीं आए वो बंदा। हमने 8 बजे रिपोर्ट किए पुलिस को। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप जब हम उनका नाम, पता, दुकान का एड्रेस, घर का एड्रेस सब प्रोवाइड किए, पुलिस के वो बनता है कि नहीं उसको वहाँ जाके अरेस्ट करे। वो 1 बजे तक दोपहर में अपनी दुकान चला रहा था, मस्त बैठा हुआ है। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसे जाते, ब्लड सैंपल लेते। 100% वो एल्कोहलिक था उस समय, एल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था। ब्लड टेस्ट जब होता, कंज्यूम निकलती। पुलिस सिंपल सी धाराएं लगा के, पुलिस वाले को जब मैं रिपोर्ट लिखने बोल रहा हूँ कि उसे पकड़ा गया, उसके दबाव में, जनता के दबाव में, जो वहाँ लोग मौजूद थे उनके दबाव में ही वो लेके, वो तो भागने की कोशिश कर रहा था जी। जो वो महिला यदि उसकी कार में नहीं होती तो वो भाग चुका होता। पब्लिक के दबाव में वो आके एडमिट किए गया हॉस्पिटल में। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, जो रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे वो ये बोल रहे हैं कि अरे अपनी कार में ले गया, एक ही तो बात है। लेकिन मैंने कहा नहीं, पब्लिक के दबाव में अपनी कार में बैठा के ले जाना और स्वयं ले जाना बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन फैमिली थी, फंस गया वो। फैमिली थी इसलिए फंस गए। उसके बाद भी पुलिस ने अपनी औपचारिकताएं भी नहीं निभाई है। पुलिस को जो करना था, और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पुलिस की गाड़ी थी। उसके बाद में स्पॉट लोकेशन हम लोग देखने गए कि किसकी गलती थी, क्या गलती थी। निशान है जी, पुलिस की गाड़ी वहाँ उस समय भी खड़ी थी। पुलिस प्रशासन देखते रहा, और कुछ पुलिस कर्मियों ने फोटो भी खींचा है। वहाँ सीसीटीवी है, उसको खंगालिए आप। वो जो पुलिस कर्मी मौजूद थे वहाँ पे, वो सब पता चल जाएगा। अभी तक पूछिए आप पुलिस कर्मी से, क्या उन्होंने सीसीटीवी खंगाला क्या?
उसके बाद जब दोबारा गए हमने घेराव किए, उसके बाद वो अपनी शॉप करके बंद कर दिया। 100% ये है, 100% 1 in 10 इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस वालों के खरीद लिया गया। पुलिस वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको। पुलिस वालों के प्रोटेक्शन में ही इतना बड़ा चीज़ हो सकता है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। और उसके बाद यदि वो आदमी इतना इंसानियत, दुर्घटनाएं होती है ठीक है, हम भी समझते हैं, यदि दुर्घटना घटित हुई उस आदमी की इंसानियत बनती है कि वो आए, उसके जो भी परिजन लोग हैं उनसे मिले, लेकिन ऐसे कोई घटना नहीं हुई। वो छगन सर थे जो भी है, उनके मीडिया मतलब उन्हीं का फेवर कर रहे थे वो, कि ये मत FIR मत करो, बोल रहे थे FIR मत करो। मैंने कहा क्यों नहीं होगी FIR। वो यहाँ एक चीज़ और सर, वो जब उसको लेके आए यहाँ एडमिट किए हॉस्पिटल में, उसके बाद वो लोग गए और फिर उसके बाद ड्रिंक करके आए वो लोग, और बोल रहे हैं कि यहाँ FIR मत करो, यहाँ से लेके जाओ, एम्स लेके जाओ। जब डॉक्टर बोल रहा है क्रिटिकल कंडीशन है, हम कैसे बियर कर सकते हैं? यहाँ से कम एम्बुलेंस से भी 30-35 मिनट हो सकता है। प्रदर्शन करेंगे, बॉडी लेके जाएंगे। जब तक क्या कहते हैं भी उसको अरेस्ट नहीं करती पुलिस, तब तक जो है हम शांत नहीं बैठेंगे। और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मेरे को आश्वासन दिया था यादव ने, TI यादव सुपेला का आश्वासन दिया था कि आपके साथ में अन्याय नहीं होगा, मैं पूरा क्या कहते हैं भी आपको न्याय दिलाऊंगा। मैं आपके साथ TI के ये भी थे साथ में, और उनने ये भी लिखे, ये भी बोले कि बोले इसमें ये जो धारा ये नहीं लिखवाना था कि उसकी गाड़ी से ले गए, उसकी गाड़ी से ले गए, ये आपने गलत लिखवा दिए। उससे कुछ नहीं होता है। हालांकि उससे कुछ नहीं होता, वो तो दबाव में जा करके उसने लेके गया है। वो यदि मान लीजिए पब्लिक का दबाव नहीं रहता तो वो तो भाग गया होता। रवि के परिजन और मोहल्ले वासी सुपेला थाना पहुंचे घेराव करने, जहां उनकी चर्चा स्मृति नगर चौकी प्रभारी और सुपेला थाना प्रभारी से हुई। आइए देखते हैं क्या कहा गया। तो आपको न्याय मिलेगा ना, आपके न्याय के पीछे हम लोग फिर उसमें लिखा पड़ी हम लोग। तो जब वहाँ से हम हारते ना, हमने इतनी मेहनत की और हम केस सर क्या है, देखिए ये जो परिवार है कोई रिच और वो तो नहीं है, प्रभाव या मृत्यु जो है गरीब और अमीर देख के नहीं आती। वो प्रभाव की भी बात करते हैं। मृत्यु ना गरीब और अमीर देख के नहीं आती। अगर आपके घर में भी नहीं होता, ऐसा कोई नहीं, ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड टाइम आपको मैं अपने मन की बात देखो भैया, आप बताओ, ये उंगलियां 5 हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आपका समय जब जिससे मिले होगा उसका व्यवहार आपको ऐसा लगा होगा, आप मेरे से मिले होगा मेरा व्यवहार अच्छा लगा होगा, TI सर से मिलेंगे उनका व्यवहार अलग लगेगा, मैं आपसे मिलूंगा और इनसे मिलूंगा, दोनों का व्यवहार में अंतर आएगा। तो आप ये संतुष्ट रहिए, हमने जो बोला वो काम हम करेंगे, निश्चिंत रहिए। 101% होगी। अभी आगे का क्या सोचोगे? अभी हम लोग एक टीम ढूंढने जाएगी, उसके जहाँ जाके भी एड्रेस हम हो सके थोड़ा जानकारी नहीं, जानकारी मिलेगी तो करेंगे। कोई जानकारी नहीं, उसकी बात मतलब बताइए क्या करते हैं। पुलिस की समझाइश के बाद और आश्वासन के बाद परिजन और मोहल्ले वासी वहां से चले गए। अब आगे इस मामले में क्या अपडेट आता है और कल पोस्टमार्टम हो पाता है या नहीं, गिरफ्तारी होती है या नहीं, उनका ये कहना था अगर वो व्यक्ति फरार है तो उसकी गाड़ी को थाने लाया जाए और कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। इस मामले में और कोई भी अपडेट होगा हम आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। नमस्कार।